Welcome to the official channel of the Omni Jobs. So today I'm going to discuss how to give interview cracking self introduction. So my name is Tahir Anwar, and let's understand what are my today's goal to discuss in this session. I'm going to discuss why do HRs ask to give you introduction even though HR के पास आपके resume है फिर भी आपसे वो ये क्वेश्चन क्यों करते हैं. Okay, I'll also discuss why self introduction is so important. कई बार आपने कई वीडियोस देखे होंगे इंट्रोडक्शन पे, आपने बहुत ज्यादा इस पे भी फोकस किया है कि अपने इंट्रोडक्शन को कैसे प्रिपेयर करें. ऑलराइट, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ एक क्वेश्चन तो आते नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन को? ओके, फर्दर आई विल डिस्कस 6 स्टेप इंटरव्यू क्रैकिंग इंट्रोडक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड रियली ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए. देन आई विल डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ द सेल्फ इंट्रोडक्शन. बहुत सारी आप गलतियां करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन देते समय जो कि नहीं करनी चाहिए, और कई चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए जो आप इंक्लूड नहीं करते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. आई ऑल्सो डिस्कस अ टेम्पलेट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन जिस टेम्पलेट के थ्रू आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू एचआर आस्क टू गिव यू इंट्रोडक्शन. आखिर क्यों ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? एचआर के पास ऑलरेडी आपका रिज्यूमे है, तो आप ये सोचोगे कि एचआर के पास मेरा रिज्यूमे, फिर भी ये क्वेश्चन मेरे सामने क्यों रखा जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिर एचआर ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको एचआर का माइंडसेट समझना पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन के पीछे एचआर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता है आपसे. ओके, और राइट इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं दे पा रहे एचआर को, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू एचआर आस्क टू गिव यू इंट्रोडक्शन. At first, HR want to check how you represent yourself, means your representation skill. Okay, कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, आप अपने बारे में कितने अच्छे से लोगों को बता पा रहे हो, कैसे अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो. बिकॉज अगर आप बहुत अच्छे हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, ऑब्वियसली आप कंपनी को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे. Alright, as well as HR want to check your communication skill. अगर आप अपने बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो, ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एचआर देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप किस फ्लो में बोलते हो, कितनी फ्लुएंसी है आपके अंदर, आपकी वर्ड्स चॉइस कैसी है, आप जब बात करते हो तो किस टाइप के वर्ड्स की यूज करते हो, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करते हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना इंट्रोडक्शन देने जाते हो. एचआर ये चीज भी आपसे चेक करते हैं. HR also want to know something more about you that you could not mention in your resume, right? जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको आपने अवॉइड कर दिया कि नहीं, इसको स्किप करते हैं क्योंकि रेज्यूमे बहुत लेंथी हो जाता है. करेक्ट, तो इस पर्पस की वजह से आप कई चीजें वहां से रिमूव कर देते हो, स्किप कर देते हो, उसको नहीं ऐड करते हो. तो एचआर आपको ये इंट्रोडक्शन में एक चांस देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप उसके बारे में बताइए. ओके, एज वेल एज HR क्रॉस चेक टू योर रेज्यूमे. रियली मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने खुद लिए हुए हैं, एंड कई बार ऐसे रेज्यूमे में कुछ और लिखा होता है और लोग बोलते कुछ और है. अभी रिसेंट में मैंने एक इंटरव्यू लिया जिसमें कैंडिडेट ने बोला कि उन्होंने वो अभी MBA परस्यू कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनके रेज्यूमे में बीकॉम लिखा हुआ था. तो ऑब्वियसली ये मिसमैचिंग हो रही थी रेज्यूमे से और जो वो इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे. तो इन चीजों का भी ध्यान देना होता है. तो कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना कि कभी भी आपका जो कंटेंट है वो आपके रेज्यूमे से मिसमैच नहीं होना चाहिए. ध्यान रखिएगा इन बातों का. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई सेल्फ इंट्रोडक्शन इज सो इंपॉर्टेंट. क्यों इतनी अहमियत मिलती है सेल्फ इंट्रोडक्शन की? बहुत सारे आपने वीडियोस भी अभी तक देख चुके होंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन का, बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए लास्ट वीडियो होने वाला है इंट्रोडक्शन पे. आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. इसमें आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंट्रोडक्शन को लेके. सो introduction, it is the first question of the interview, which means it is the first opportunity to make your first impression on the HR recruiters. Alright, क्योंकि ये जब HR ने आपसे पहला क्वेश्चन ही किया है कि टू गिव योर इंट्रोडक्शन, और यही एक पहली अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप HR के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन बना सकें. ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली अगर आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं बना, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं बन पाया तो ऑब्वियसली ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का. एज वेल एज वो कहते हैं कि अगर स्टार्ट बहुत ही अच्छा हो तो आधा काम तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका होता है. ऑलराइट, तो बिगिनिंग हमें बहुत ही अच्छा करना होता है, इसलिए इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इंटरव्यू के लिए. ओके, एंड you know that if you can represent yourself in a very impressive manner, it proves to the HR recruiter that you can represent the company
एंड द कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स इन एन इम्प्रेसिव वे टू। क्योंकि यही बात मैंने आपसे बहुत पहले भी की है कि अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप कंपनी को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, आप कंपनी के प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, आप कंपनी की अगर सर्विसेज बेस्ड कंपनी है तो आप कंपनी की सर्विस को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये रीजन है कि ये आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देखिए, जब मैंने भी इंटरव्यू बहुत लोगों का लिया और मैंने भी ये सारी चीजें मेजर की है कि जब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास और उसमें हमें कई स्किल सेट पे आपको मार्किंग करनी होती है। ऑलराइट, तो कई स्किल सेट आपका इंट्रोडक्शन के टाइम ही मार्क किया जाता है, जैसे कि आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, मींस आपकी वॉइस क्वालिटी के कई पैरामीटर होते हैं, उसमें से एक वॉइस मॉड्यूलेशन है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मेरे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, करेक्ट। अगर मैं अभी बहुत ही हैप्पीनेस वाली बातें करूंगा मेरे फेस पे स्माइल अपने आप आ जाएगा, मतलब फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, सो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहने चाहिए, जैसे कि मूवमेंट चेंज होता जा रहा है। ओके, आपके एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में आपका एनर्जी लेवल चेक करते हैं और उस पर रेटिंग दी जाती है कि आप कितने एनर्जेटिक हो। एंड ऑब्वियसली आजकल कंपनी उन्हीं कैंडिडेट को प्रीफर करती है जिनकी एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी होती है, वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं एनर्जेटिक। ओके, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा और ये इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और उसमें ये चीज एचआर चेक भी करते हैं, तो इसलिए आपका इंट्रोडक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एचआर आपके पोस्चर को देखते हैं कि आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है। ओके, अगर आप हाथ कहीं पर रख के या हाथ फोल्ड करके बैठे हो तो किस तरीके से आप बैठे हो, आपके अगर आपका हेड का पोजीशन है तो कैसा है, आपके शोल्डर की पोजीशन कैसे है, आप बैठे हो किस स्टाइल में बैठे हो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरव्यू देते हो। और सबसे पहले एचआर के पास एचआर प्रिपेयर होके आते हैं, वो स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एज वेल एज वो आपकी जेस्चर्स को भी देखते हैं, मतलब आपकी बॉडी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, आपके बॉडी पार्ट की मूवमेंट कैसे हो रहा है। देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, मेरे हेड में मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट, एंड मेरे हैंड में भी मूवमेंट हो रहा है। देखिए जब मैं किसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा हैंड मूव कर रहा है, करेक्ट। सी, देखिए जब भी आप कुछ भी बोल रहे हो, व्हेन यू आर डिलीवरिंग एनी कंटेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय योर बॉडी ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ आप माउथ से स्पीक आउट करो और आपकी बॉडी उसको ना स्पीक आउट करे। जो भी आप बोल रहे हो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी जस्टिफाई करे, आपकी बॉडी मूवमेंट भी उसको जस्टिफाई करने। ओके, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी ऐसा नहीं कि हाँ बस बोलते जाना है किसी भी स्टाइल में बैठ के, या कैसे भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन है, इन चीजों को भी बहुत ध्यान देना होता है। Alright, and now let's understand what are those 6 step interview cracking introduction। and trust में इस समय अगर आप कहीं और किसी और टैब पे भी बिजी हो तो वो सारे टैब्स को बंद कर दो, इसी टैब पे रहो, इसी वीडियो को देखो, forget about everything and definitely ये जो 6 steps हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी इंट्रोडक्शन बेस पे ना आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल। Okay, so before going forward, you must be thinking who is this Tahir Anwar. So let me discuss little bit about me. I'm the founder and CEO of the Omni Jobs. I have worked with various edtech, fintech, and e-commerce unicorns in sales, marketing, HR department. That's why I feel so that I'm the right person to answer this question जो मैं आज discuss कर रहा हूँ आप लोगों से। I have been a gold medalist in soft skills and personality development, product design and development, and sales and distribution management from IIT Madras, IIT Roorkee and IIT Kharagpur respectively. Okay, and you know that in my last 6 years of career, I have helped 5,000 plus job seekers to get placement through personalized training. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। ओके, एंड आप ये देख सकते हैं कि ये 1-on-1 मेंटरिंग सेशन है जो ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट हमसे लेते हैं। और ये हमारा मास्टर क्लासेस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में होते हैं, वो मास्टर क्लासेस अटेंड करते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पर भी डिस्कस करते हैं। एंड ये हमारा पैन इंडिया वेबिनार है जिसमें पूरे स्टेट के या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के या फिर किसी कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर जो कि करियर गाइडेंस से रिलेटेड होता है। सो सी, इफ यू वॉच दिस वीडियो okay till the end, I'll tell you exactly how my 5,000 plus student prepared their introduction and cracked the interview in the first attempt. Really, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अपने इंटरव्यू को क्रैक किया। ओके, एंड ट्रस्ट में उनका पहला इंप्रेशन तभी बन गया जब उन्होंने एचआर के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ओके, तो वही इंट्रोडक्शन में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो चीज आपको डिटेल में नहीं समझ में आएगी।
सो दिस द स्टेप नंबर 0 जिसको मैं काउंट नहीं करता हूं. Basically this is the stage where you have to greet and gratitude to the HR. So इसको किस तरीके से आप बोल सकते हो? गुड मॉर्निंग अगर मॉर्निंग का टाइम है, गुड इवनिंग अगर इवनिंग का टाइम है, ओके, गुड आफ्टरनून अगर आफ्टरनून का टाइम है, ओके. सो सपोज अगर मॉर्निंग में हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी विद योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन. एक चीज ध्यान दीजिए, जब मैंने स्टार्ट किया मेरी एनर्जी लेवल काफी हाई थी. ओके, इन द सेम वे जब आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो बोलना, आपकी एनर्जी लेवल काफी अच्छी होनी चाहिए. ओके, क्योंकि वहीं पर आप वो एचआर मेजर कर लेते हैं, वो टिक मार देते हैं कि हाँ आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है. नाउ द स्टेप नंबर फर्स्ट इज दैट योर नेम एंड प्लेस. ओके, बेसिकली आपका नाम क्या है और आप किस प्लेस से बिलोंग करते हो, आप उसके बारे में डिस्कस करोगे. ओके, इससे क्या होता है कि एचआर को बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं कि एचआर को नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करने में हेल्प मिल जाता है कि सपोज अगर आप बोलते हो कि मैं लखनऊ से हूँ, ओके, तो एचआर आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज फेमस इन लखनऊ, या लखनऊ के बारे में टेल समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द लखनऊ. ओके, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करने को मिल जाते हैं. तो इससे आप भी इंट्रोडक्शन को अपने वे में ले जा सकते हो और साथ ही साथ एचआर को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. एज वेल एज इट हेल्प्स एचआर टू डिसाइड योर वर्क लोकेशन व्हाइल टेकिंग द इंटरव्यू. ओके, सपोज अगर आप लखनऊ में हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो. ओके, अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी है तो आपको और भी अच्छी सिटी मिल सकती है. अगर आपकी इंटरव्यू थोड़ी सी बिलो एवरेज आती है, एवरेज जाती है, ओके, तो एचआर उसके हिसाब से आपके लिए लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं. नाउ योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करने की जरूरत होती है नेक्स्ट स्टेप में. ये स्टेप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार लोग इस चीजों को मिस कर देते हैं, बहुत ही लास्ट में डिस्कस करते हैं. ओके, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले होती है आपकी क्वालिफिकेशन. ओके, तो नेम एंड प्लेस के बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करिए, दैट इज योर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. ओके, एंड देन योर कोर्स नेम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप. ओके, स्पेशलाइजेशन बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर क्या था एंड आपकी स्कोर कितनी थी. ये 5th स्टेप जो है ना वो आपके लिए ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट स्टार्टिंग के 4 स्टेप जो है वो मैंडेटरी है. अगर आप अपने कोर्स का नाम बताइए, अपनी स्पेशलाइजेशन बताइए, ऑर्गेनाइजेशन एंड पासिंग ईयर को बताइए. ओके, now let's discuss the step number 3. Here you are going to discuss about your work experience. Okay, always remember it should be in chronological order and well designed work experience that you have to deliver when you are talking about your work experience. What you can include while talking about your work experience, you can discuss about your position, your organization, your duration and achievement while performing responsibility into the last company. ओके, ये 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार लोग सिर्फ 3 स्टेप को लेते हैं, ये 3 इंफॉर्मेशन देते हैं, चौथे इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं. ओके, बट आपको तो अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है, राइट? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, रैंडम नहीं देना इंटरव्यू अपना. ओके, नाउ द स्टेप नंबर 4 इज योर फैमिली बैकग्राउंड. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज यूज्ड टू ब्रेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द कंटेंट फ्लो. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. बहुत डीप में नहीं जाना है फैमिली के बारे में डिस्कस करते करते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उतनी रेलिवेंट नहीं है इंटरव्यूअर के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन नहीं होने वाले. ओके, सो बस क्या है कि हम बस फॉर्मल बातें करते आ रहे हैं बहुत ही, तो थोड़ी सी आप अपनी पर्सनल बातें करेंगे तो वहां पे एक ट्विस्ट आता है जिससे जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है, एंड बाय दिस वे यू कैन गेट द अटेंशन ऑफ द एचआर. Okay, so this part is not going to be a selection parameter, but it will support other parameter to get the HR's attention. Always remember, आपके HR का attention मिल जाएगा जब इसके बाद वाले पॉइंट को आप डिस्कस करने वाले हो. ओके, सो आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को बहुत ही कंसाइज रखिए एंड यू कैन इंक्लूड ओनली 3 पॉइंट्स: योर फादर नेम, योर मदर्स नेम एंड नंबर ऑफ सिबलिंग्स. दैट्स इट. बहुत डीप में नहीं बताना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा बताना है, क्योंकि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. Okay, so now let's move to the step number 5. Okay, and that is your skills, and remember that this is most important step that you have to keep into your mind, that always remember HRs hire your skills, not you. That means, so when you are telling about yourself, do not forget to highlight your below 2 skills. 2 तरीके के स्किल्स होते हैं. पहले होते हैं हार्ड स्किल, जो कि आपके कोर नॉलेज होते हैं, जो टेक्निकल नॉलेज होते हैं. दूसरा होता है आपकी सॉफ्ट स्किल, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, आपकी कंटेंट डिलीवरी हो गई, आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया. इस तरीके के स्किल्स आपके सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं. ओके, इसके बाद आप अपनी हॉबीज के बारे में डिस्कस करिए. Always end up your introduction on a positive note, and it should be it should lead the next question of the HRs for which you are already prepared. अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है.
ओके क्योंकि अगर आप हॉबीज में कुछ और बोलोगे जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है और एचआर ने वहां पे पूछ लिया उसके बारे में, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। ओके तो ध्यान रखिए जब भी आप अपने हॉबीज को डिस्कस कर रहे हो, तो जस्ट टू इम्प्रेस एचआर, don't include anything in your hobbies about which you don't have knowledge. Okay, so include 1 to 2 hobbies because these can lead the next question. और बहुत ही सिंपल हॉबीज के बारे में लिखिए जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो और रियल में आपका हॉबीज हो। ओके नाउ यू कैन क्लोज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। कई बार क्या होता है ना, देखिए गलतियां क्या करते हैं लोग, क्या अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद ना वो चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये साइन होता है कि हाँ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। दिस इज द नेगेटिव साइन एक्चुअली। आपको एक पॉजिटिव साइन देना होता है। आप अपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इससे एचआर को एक साइन मिल जाता है कि ओके आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करना है। ओके नाउ गाइस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये शायद आपको बहुत ही कम वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके इसके लिए हमने अच्छी खासी एनालिसिस की है, तब जाके ये आपके लिए प्रिपेयर किया है। एंड डेफिनेटली इन चीजों को आपको ध्यान रखना है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड कीप इट इनटू योर माइंड फॉर द लाइफ टाइम, क्योंकि इंटरव्यू हमेशा देना है। ओके बहुत सारे लोग होते हैं जो 50 की एज में भी इंटरव्यू देते हैं, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। ओके सो you don't have to stare into the HR eyes to show that you don't have interview phobia। कई बार क्या होता है ना, लोग एचआर की आंखों में ऐसे स्टेयर करते हैं कि मेरे को डर नहीं लग रहा है, ये प्रूव करने के लिए। दिस इज नॉट अ राइट वे। बेसिकली यू हैव टू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टेक्ट व्हाइल टॉकिंग टू द एचआर। ओके दैट आपको डूज में दिख जाएगा, जो आपको डोंट में दिख रहा है उसको आपको नहीं फॉलो करना है, जो आपको डूज में दिख रहा है उसको आपको फॉलो करना है। ओके नाउ in the don't second section you can see the people are saying okay memorize your introduction। कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और बहुत सारे हमारे जो रिक्रूटर्स हैं वो इंटरव्यू लेते हैं और ये चीजें उनको दिखती हैं कि लोग अपना इंट्रोडक्शन मेमोराइज करके आ जाते हैं। ओके दिस इज नॉट एन आंसर। ओके दिस इज दैट यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, इसको कम्युनिकेट करिए, ना कि मेमोराइज करके बस इसको वोमिट करना है। ओके सो आप 3 P's प्रिंसिपल फॉलो करिए जो कि मेरे सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म इट। वेरी सिंपल, आपको अपने इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड इसको परफॉर्म करना है, एंड आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा एचआर के सामने। रिमेंबर इट, use sometimes people use over complicated sentences to show that they are expert in their language। गलत है। ओके ये ऐसा नहीं है कि आपको अपने लैंग्वेज को प्रूव करना है, मेरे को बहुत एक्सपर्टीज है इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं करते। बी जेन्युइन एंड पिच इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एचआर को जितने आराम से आप समझाओगे, जितनी सरल लैंग्वेज में समझा पाओगे, एचआर को भी उतनी ही इजीली लैंग्वेज में समझ में आएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके सो समटाइम पीपल कीप ऑन चेकिंग देयर ड्रेसिंग, फेस एंड सिटिंग स्टाइल कि मैं कैसे बैठा हूं, ओके मेरे फेस ठीक से दिख रहे कि नहीं, ओके वो कॉलर वगैरह अपना सही करते रहते हैं। ये सब नेगेटिव साइन है, इनको नहीं करना है। आप इंटरव्यू से पहले you have to ensure that about your appearance, about your dressing and camera position, and remember never touch your face। ओके ये एक नेगेटिव साइन होता है, इसका मतलब होता है कि आप नर्वस हो। ओके तो ये चीज कभी मत करिएगा। ओके नेवर टेक अ ब्रेक एंड कीप ऑन स्पीकिंग वंस स्टार्टेड। ऐसा लोग करते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना है। ओके टेक अ ब्रेक, ओके टेक अ सेकेंड ब्रेक ओनली, ओके एंड आफ्टर ईच स्टेप यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एक सेकंड का ब्रेक लीजिए। देखिए हमने स्टेप्स इसीलिए डिवाइड किए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए ओके स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब मेरे को 1 सेकंड का ब्रेक लेना है और आगे बढ़ना है। ऑलराइट इन द सेम वे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे यूज्ड टू डू द एक्टिंग ऑफ थिंकिंग आंसर टू सो दैट ओके दे आर गिविंग द रियल आंसर। तो ये गलत है, ऐसे पता चल जाता है। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, एचआर इतने सालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको तो पता ही चल जाएगा। ओके तो एक्टिंग नहीं करनी है आपको। स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली टू विन द एचआर ट्रस्ट। वेरी सिंपल। ओके यू हैव टू बी जेन्युइन। ओके बहुत ऐसे हाइपोथेटिकली चीजों को प्रेजेंट नहीं करना है, बहुत ही चीजों को बटरिंग करके नहीं रिप्रेजेंट करना है। ओके एक्चुअल प्रेजेंटेशन रखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके नाउ द पीपल यूज टू मेक ग्रामेटिकल एरर्स, दे यूज जार्गन्स, दे यूज द रेपिटेशन ऑफ सिंगल पॉइंट्स और सिंगल वर्ड्स को रेपिटेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि सबसे पहले अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो आपके इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। ओके समटाइम पीपल यूज जार्गन्स, इनका भी यूज नहीं करना है। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते हैं।
ओके, इससे भी बहुत ही बोरिंग हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन। तो पहला इंप्रेशन इतना खराब नहीं बनाना। वी हैव टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द एचआर। ओके, सो यू हैव टू यूज करेक्ट ग्रामर इन अ सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। दैट्स इट। ओके, नाउ गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मेरे 5000 प्लस स्टूडेंट ने फॉलो किया और अभी वो बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी में, बहुत सारे एमएनसीज में काम कर रहे हैं, कुछ तो प्रमोट होकर अभी बहुत ही सीनियर पोजीशन पे जा चुके हैं। ओके, और ये टैम्पलेट मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, एंड प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और इस टैम्पलेट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन पार्ट में तो यू आर गोइंग टू रॉक। ओके, पहला इंप्रेशन, पहला क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन का, एंड यू कैन मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन वेरी वेल। ओके, सो देखिए, सपोज मैंने एक स्टूडेंट लिया है जिसका नाम है राहुल शर्मा। ओके, जिन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या सेल्स एसोसिएट का जॉब किया है प्राउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 years। ओके, सो अब देखते हैं कि इनका इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि गिव मी इंट्रोडक्शन, ओके, तो ये स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, सो हाउ द स्टूडेंट इज गोइंग टू से अबाउट हिम। सो देखिए, स्टार्टिंग में देखिए स्टेप 0 से हमने सारे स्टेप में रखा है ताकि आप इसको फ्रेम कर पाएंगे जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी विथ योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, स्टेप 0 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 1, माय नेम इज राहुल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका। स्टेप 1 उसी फॉर्मेट में है। नाउ स्टेप 2, इफ आई टॉक अबाउट माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 2020 विद 95%। ओके, बिल्कुल क्लियर है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। परसेंटेज अच्छे थे इसलिए स्टूडेंट ने अपने परसेंटेज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। नाउ स्टेप नंबर 3, इफ आई टॉक, दिस इज द एक्सपीरियंस पार्ट। ओके, so if I talk about my work experience, I have worked as a sales associate at Proud India Private Limited for the duration of 2 years, where I have provided customers with the best deals and successfully negotiated with the clients, improving customer satisfaction ratings. I have monitored market trends and the activities to increase the net revenue of the organization. So यहाँ पे स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं कि उस कंपनी में उसने क्या क्या अचीव किया है, उसके साथ यहाँ पे स्टूडेंट बातें कर रहा है। ओके, देन स्टेप नंबर 4, see how the student is saying. Now coming to my family background, my father's name is Mr. Ranu Sharma and my mother's name is Mrs. Silva Sharma and I have 2 siblings. Very simple, hardly 4 to 5 seconds लेने वाला है यहाँ पे। Okay, then step number 5, from my previous work experience, I have learned about CRM portals, MS Office, maintenance of daily report as well as loan processing. I have also learned how to build a good relationship with the customers, handle their queries and close the deals along with managing multiple tasks together. ओके, उसके बाद लास्ट स्टेप स्टूडेंट ने क्लियरली यहाँ पे लिखा है, आई लव टू प्ले क्रिकेट बिकॉज इट डेवलप्स टीम स्पिरिट इनसाइड मी एंड मेक्स मी अ गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। देखिए, इन 6 स्टेप में वो सारी चीजें कवर हो गई। आपने अपने बारे में बता दिया, आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो। ओके, एज वेल एज यहाँ पे आपने ये भी डिस्कस कर दिया कि आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपने डिस्कस किया आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपने अपनी फैमिली के बारे में, आपने अपने स्किल से सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स, एज वेल एज आपने अपनी हॉबीज के बारे में बता दी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने दिया। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्मार्ट कंटेंट डिलीवरी। तो आपको एक स्मार्ट कंटेंट डिलीवर बनना है, ना कि सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने वाला बनना है। ओके, आप बाकी जॉब सीकर से अपने आप को अगर सेपरेट कर पाते हो तभी आप एक अच्छा इंप्रेशन बना पाओगे। ओके, सबकी तरह अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए और भी ज्यादा गाइडेंस चाहिए और भी डीप में नॉलेज चाहिए, you can book 30-minute free 1-to-1 personalized mentorship session with me only for first 100 applicant। जो पहले 100 जो स्टूडेंट या जो भी जॉब सीकर है वहां पे जो रजिस्टर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा सेशन, एंड लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप वहां पे जाकर देख सकते हैं इसके मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। वहां से आप अपना 1-to-1 सेशन जो है हमसे बुक कर सकते हैं। एंड और इफ यू वांट यू कैन स्कैन टू बुक 1-on-1 पर्सनलाइज्ड सेशन। ओके, इसको आप स्कैन कर लीजिए अपने फोन से या फिर आप किसी भी डिवाइस आप इसको स्कैन कर सकते हैं, एंड आप इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे जाके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो सब्सक्राइब द ओमनी जॉब्स यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get all future interesting and informative interviews related video lectures. Okay, thank you so much, take care of you, bye bye.